नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। जैसा कि आप सब ने अनुभव करा होगा कि किसी भी कार्य को करने के लिए या उस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए पूर्ण रूपेण उस कार्य पर ध्यान लगाना अत्यंत आवश्यक है। जरा सी चूक हुई नहीं कि कार्य का रूप बदल जाता है, कभी कभी तो वह बिगड़ भी जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि कार्य करते समय एकाग्रता अत्यंत आवश्यक है। आइए आज हम सब एकाग्रता पर ही कुछ चर्चा करते हैं। एकाग्रता मामूली प्रयासों से संभव नहीं हो पाती है, बल्कि यह तभी विकसित होती है जब किसी कार्य को बोधपूर्ण ढंग से किया जाए। अर्थात कि किसी कार्य को करने से पहले उसको समझना कि हमारा लक्ष्य क्या है और किस रास्ते से चलकर किस प्रकार कार्य करके हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जब हमें इस चीज़ का ज्ञान होता है तभी हमारी एकाग्रता भी पैदा होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी कार्य को बोधपूर्ण ढंग से करना ही कार्य की सफलता की सही कुंजी है। और जब कार्य पूर्ण हो जाता है तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। कार्य के संपादन में अनुभव हो रहा यही आनंद की सुखद अनुभूति कार्य के प्रति एकाग्रता पैदा करती है। अर्थात कार्य में यदि रुचि होगी तभी हमारा चित्त भी एकाग्र होगा। यदि हमें उस कार्य में रुचि नहीं होगी तो कभी भी हमारा चित्त एकाग्र नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं कि जो भी काम करो उसे मन से करो। वास्तव में एकाग्रता एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को उसके आंतरिक शक्ति से जोड़ती है। एकाग्रता ऐसी शक्ति है जो उसकी आंतरिक शक्ति से जोड़ती है। प्रत्येक मनुष्य में अलग अलग विशिष्ट क्षमताएं हैं और जब हम किसी कार्य में रुचि लेते हैं तो हमारी वो हृदय स्थित आंतरिक शक्ति प्रस्फुटित होती है और उस शक्ति के द्वारा ही हम उस कार्य को करने में सफल हो पाते हैं। और तभी जब हम रुचि लेते हैं तो हमें आनंद आने लगता है। लोगों को अपने बचपन के दिन अवश्य याद होंगे जब एक बच्चा उस समय आनंद से सराबोर रहता है, जब वह अनावश्यक रूप से तितली पकड़ने के लिए दौड़ता रहता है। अर्थात अगर अपना बचपन याद करिए तो हम सब बहुत सारे कार्य ऐसे होते थे जिनका कोई मतलब नहीं था, लेकिन हम सब उसमें ही आनंद लेते थे। और वह जो एक उदाहरण दिया कि तितली पकड़ने के लिए दौड़ते थे, जो उसमें शारीरिक व्यायाम के साथ हमारी मानसिक संतुष्टि होती थी, क्योंकि वो तितली बहुत सुंदर लगती थी और लगता था उसे पकड़ करके शीशी में बंद कर लें। तो ये इसी प्रकार से जब हम सब बड़े होते हैं तो जब हम अपनी रुचि के कार्य करते हैं तभी हमें एकाग्रता पैदा होती है। और एकाग्रता का तात्पर्य कदापि नहीं है कि हम चुपचाप खाली बैठ जाएं और बस विचारों में ही रहें और अब या विचारों से अपने को मुक्त कर लें। नहीं, एकाग्रता का तात्पर्य है कि विचार जो हमारे सकारात्मक विचार दिमाग में आते हैं, आप ध्यान करिएगा कि अनेक आवश्यक अनावश्यक विचार हमारे निरंतर दिमाग में आते रहते हैं। ज़रूरत होती है कि उन अनावश्यक विचारों को हटा दिया जाए। अनावश्यक विचार कौन से हैं? अनावश्यक विचार वो हैं जो हमारी परिस्थिति के अनुकूल नहीं है। हम केवल कल्पना करते हैं कि हम ऐसा कर लें वैसा कर लें। नहीं, उन विचारों को हमें हटा देना है। हमें अपनी शक्ति, आवश्यकता और हितकर विचारों पर को ही कार्यान्वित करना है। और जब हम हितकर विचारों को अपने लिए हो, परिवार के लिए हो, समाज के लिए हो, जब उन विचारों पर कार्यान्वयन करते हैं
तब निश्चित रूप से अन्य का भी सहयोग हमें मिलता है और इस प्रकार से हमारी रुचि बढ़ जाती है, एकाग्रता बढ़ जाती है और हम निरंतर प्रयास करने लगते हैं और इसके और कार्य संपन्न होने के पश्चात उन स्थितियों में अभूतपूर्व आनंद आता है और कभी कभी कार्य करते करते कुछ ऐसे विशिष्ट अनुभव होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि अच्छा हमारे अंदर इतनी क्षमता थी कि हमने ये भी कर लिया। तो एकाग्रता एक आंतरिक शक्ति है, आंतरिक ऊर्जा है जो आपके जीवन को सरल बनाने के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए आवश्यक तत्व है। तो आज इतना ही। यदि आपने चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और यदि आपको चर्चा अच्छी लगती है तो अवश्य मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।